तो ओके फाइन, सो दिस इज गेटिंग स्टार्टेड कॉल एंड आप लोग इसको ध्यान से देखिए। उसका रीजन ये है कि ये पहला कॉल है जो आपको बिजनेस और उसके बेसिक्स के बारे में बहुत क्लैरिटी के साथ हर चीज बताएगा। नोट्स आपको लेने की जरूरत नहीं है बिकॉज ये कॉल रिकॉर्ड हो रहा है और इसकी रिकॉर्डिंग आज रात को आपके पास पहुंच जाएगी। आप जितनी बार चाहें उतनी बार इस रिकॉर्डिंग को देख सकते हैं, राइट? बट प्लीज कीप योर सेल्फ ऑन म्यूट एवरीवन सो दैट मेरी वॉइस क्लियर रहे रिकॉर्डिंग के टाइम भी। तो वेलकम टू द मिलियनर क्लब। हम इसको मिलियनर क्लब इसलिए बोलते हैं, वो मैं आपको आगे बताता हूँ कि इसको मिलियनर क्लब बोला क्यों जाता है। ओके, हर चीज का एक पैटर्न है, आपके जीने का एक पैटर्न है। आप अगर एक जॉब कर रहे हैं तो उसमें भी एक जॉब डिस्क्रिप्शन होता है। जितने भी लोग जॉब में, उनको पता है उनका एक जॉब डिस्क्रिप्शन है, सुबह से शाम तक उनको क्या करना है। अगर किसी का कोई बिजनेस है, उनको भी पता है कि उनका सुबह से लेकर शाम तक क्या काम होता है। उसी तरीके से हर्बलाइफ का भी एक जॉब डिस्क्रिप्शन है। और अगर हम जॉब डिस्क्रिप्शन के हिसाब से काम नहीं करते हैं तो क्या होता है? हमारी प्रोफाइल खराब होती है, जिसका असर हमारी इनकम पे और हमारी जॉब पे भी आ सकता है, राइट? सबको पता है ये चीज। अगर हम बिजनेस को के जॉब डिस्क्रिप्शन को फॉलो नहीं करेंगे तो हमारे बिजनेस पे क्या असर होगा? वो डाउन हो जाएगा, खत्म भी हो सकता है। उसी तरीके से हर्बलाइफ का एक जॉब डिस्क्रिप्शन है जिसके 3 KRAs या 3 रिजल्टेंट एरियाज हैं। पहला है, आपको अपने हिसाब से, अपने बॉडी टाइप के हिसाब से रिक्वायर्ड प्रोडक्ट्स यूज करना है, नहीं है, करना ही है, देयर इज नो चॉइस। और उसका रीजन मैं आपको आगे बताऊंगा। आपको लोगों को अवेयर करना है, जिसके लिए आपको ट्रेन किया जा रहा है, राइट? आपको सारे मटेरियल दिए जा रहे हैं, आपको टूल्स दिए जा रहे हैं, और आपको सारे कॉल्स एंड इवेंट्स अटेंड करने हैं। सिर्फ ये 3 चीजें अगर आप कंसिस्टेंटली करेंगे, अगर आप इन 3 चीजों को करना स्टार्ट कर देते हैं, मतलब आपका बिजनेस स्टार्ट हो गया। अगर आप इनको कंसिस्टेंटली करना स्टार्ट कर देते हैं तो आप इनकम कमाने लग जाते हैं। और अगर आप इनको लंबे टाइम तक कंसिस्टेंटली करते रहते हैं तो आपकी इनकम मिलियनर लेवल पे पहुंच जाती है। ये इतना ही सिंपल है जितने सिंपल मेरे वर्ड्स हैं इस वक्त। इसी तरीके से ये काम होता है। ओके, नाउ प्रोडक्ट यूसेज क्यों इंपॉर्टेंट है? ये इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये बिजनेस मार्केटिंग और प्रमोशन तो है नहीं। इसमें पहली बार ही आपको बता दिया गया होगा जब आप बिजनेस में आए होंगे, इसमें सेलिंग और प्रमोशन आपको नहीं करना। तो फिर क्या करना है? आपको अवेयरनेस करनी है। अवेयरनेस आप किस चीज की कर सकते हैं? जो आप खुद करते हैं। आप अवेयरनेस मुझसे लेके आगे नहीं बढ़ा सकते, उसको आप बोलोगे प्रमोशन। कि आपने अनुराग अग्रवाल से सीखा और बिना उसको फॉलो किए आपने उसको आगे लोगों को बताना स्टार्ट कर दिया, इसको बोलते हैं प्रमोशन। अवेयरनेस किसको बोलते हैं? कि जो चीज हम खुद कर रहे हैं, हम सीख रहे हैं, हम कर रहे हैं और फिर हम लोगों को बता रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं, उसको अवेयरनेस बोलते हैं। तो जब तक आप प्रोडक्ट यूज नहीं करोगे तब तक आप न्यूट्रिशन इंडस्ट्री को कैसे लोगों को उसके बारे में अवेयर करोगे? आप कर ही नहीं सकते। हर बंदे को, हर लिविंग बीइंग को न्यूट्रिशन की जरूरत है, ये सबको पता है। और हम भी ह्यूमन बीइंग है तो हमें भी उसकी जरूरत है, और हमें बेस्ट फॉर्म में अगर अवेलेबल है तो हमें यूज करना चाहिए। आप अपने स्पॉन्सर से बात कीजिए, वो आपका न्यूट्रिशन प्रोग्राम बनाएंगे एज पर योर बॉडी टाइप। इस स्टेप पे अगर आप नेगोशिएट करोगे कि प्रोडक्ट में यूज करूं या ना करूं, बिलीव मी, आप अपने बिजनेस को शुरू करने से पहले खत्म कर दोगे। ओके, लोगों को अट्रैक्टिव लुक्स, पॉजिटिव चेंजेस देखना पसंद है। जैसे ही आप प्रोडक्ट यूज करना स्टार्ट करते हो, आपके लुक्स में, आपके बिहेवियर में, आपके एनर्जी लेवल में, सब में चेंज आता है, जो लोगों को अट्रैक्ट करता है और जो ऑटोमेटिकली आपका बिजनेस देता है। ओके, तो अगर आपको ये बिजनेस करना है, सबसे पहले आपको अपनी बॉडी को जीतना है थ्रू प्रॉपर न्यूट्रिशन। दैट इज वाई प्रोडक्ट यूसेज इज इंपॉर्टेंट। अवेयरनेस, सिंपल एक्टिविटी। आपको अवेयरनेस में सिर्फ एक चीज करनी है और वो है ये सिंपल क्वेश्चन जो आप जितने ज्यादा लोगों से पूछ सकते हो। क्वेश्चन क्या है? मैं आज की डेट में एक पर्टिकुलर चीज कर रहा हूं या कर रही हूं जिसको हम एंजॉय कर रहे हैं और मुझे लगता है ये चीज तुम्हारे लिए भी अच्छी है, तो मुझे बताओ। अगर तुम इंटरेस्टेड हो कुछ ऐसा जानने में जो तुम 100% अपने घर से कर सकते हो विदाउट अपने करंट शेड्यूल को डिस्टर्ब किए, और जिससे तुम्हारा एक अच्छा खासा कैश इनफ्लो तैयार होता है, स्पेशली जब इसमें सेलिंग और प्रमोशन रिक्वायर्ड नहीं है, तो तुम इस बारे में जानने में इंटरेस्टेड हो। मैं कभी नहीं पूछता तुम इसे ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड, मैं हमेशा पूछता हूं क्या आप इस बारे में जानने में इंटरेस्टेड। और इस क्वेश्चन का आंसर सिर्फ यस है। कोई आपको नो नहीं बोल सकता, बशर्ते आपने ये क्वेश्चन 1-to-1 फेस टू फेस पूछा है या आपने कॉल पे पूछा है। अगर आपने इस क्वेश्चन को मैसेज किया है तो डेफिनेटली सामने वाले के पास चांस है कि वो आपको आंसर ही ना करे, ना यस ना नो, राइट?
लेकिन अगर आप इसको फोन पे पूछते हैं या आप 1-to-1 पूछते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर सिर्फ यस है। मैं इस क्वेश्चन को 25 से 40 लोगों से रोज पूछता हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछने में मुझे हार्डली 1 मिनट लगता है, हार्डली 1 मिनट। ओके, इसके लिए एक सेपरेट डॉक्यूमेंट है इन्विटेशन स्किल के लिए, जो आपका स्पॉन्सर आपके लिए शेयर करेगा। बट मोटा मोटा यही क्वेश्चन है जो आप अगर लोगों से पूछोगे, आपको आपका बिजनेस मिलना स्टार्ट हो जाएगा। पैटर्न्स जो आप फॉलो कर सकते हो ये क्वेश्चन पूछने के लिए, जैसे मैंने कहा 1-to-1 कॉल, फेस टू फेस आप पूछ सकते हो, या आप सोशल नेटवर्किंग अगर यूज करते हो तो आप सोशल नेटवर्किंग के थ्रू फेसबुक, व्हाट्सएप, लिंक्डइन, ईमेल, जो आप चाहें उस मीडियम को आप यूज कर सकते हो। जो मेन चीज आपको ध्यान रखनी है, अगर आप सोशल नेटवर्किंग के थ्रू अवेयरनेस कर रहे हो, या स्पेशली मैं फेसबुक की अगर बात करूं, आपको अपनी प्रोफाइल बहुत स्ट्रांग रखनी है। बिकॉज जैसे ही आप ये क्वेश्चन पूछोगे ना, सामने वाला ये देखेगा कि अच्छा ये इस बिजनेस को कर रहा है, ओके, तो इसकी क्या एक्टिविटी है। और वहां पे अगर आपके एक्टिविटीज में दिख रहा है इमोशनल पोस्ट, रोमांटिक पोस्ट, पिक्चर्स के मैसेजेस, ये वो, तो बोलेगा ये क्या है, ये कर तो कुछ रहा है, बोल तो कुछ हो ही रहा है। तो आपकी प्रोफाइल पे वो चीज दिखनी चाहिए जो आप कर रहे हो। अगर आपको लगता है कि कैसी होनी चाहिए प्रोफाइल, आई थिंक आप सब लोग मेरे साथ फेसबुक पे कनेक्टेड हैं। अगर फेसबुक पे कनेक्टेड नहीं है, मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दीजिए, मैं ऐड कर लूंगा, और मेरी प्रोफाइल पिछले 1 महीने की ही देखूंगा, आपको समझ में आ जाएगा आपकी प्रोफाइल कैसी होनी चाहिए। अगर आपको सोशल नेटवर्किंग यूज करना है फॉर योर प्रमोशन, फॉर योर अवेयरनेस एक्टिविटी। ओके, लोगों को ऐड कीजिए फेसबुक पे, कम से कम 10 रिक्वेस्ट नए लोगों को भेजिए जिनको आप जानते हैं या पीपल यू में नो, सो दैट आपके फ्रेंड बढ़ते जाए, आपके, मैं कहूंगा आपका ऑडियंस बढ़ता जाए। बिकॉज आपकी प्रोफाइल को देखने वाले लोग बढ़ेंगे, आपका बिजनेस बढ़ेगा। कम से कम 2 पोस्ट आप फेसबुक पे रोज डालिए, सो दैट लोग आपको याद रखें कि हाँ इसकी पोस्ट रोज आती है, जिसे कहते हैं अटेंडेंस लगाना। दूसरों की पोस्ट को लाइक और कमेंट कीजिए, बिकॉज जब आप किसी को हेलो बोलते हो तो सामने वाला आपको क्या बोलता है, हेलो। जब आप किसी को स्माइल देते हो तो सामने वाला क्या करता है, स्माइल। उसी तरीके से अगर आप लोगों की पोस्ट को लाइक और कमेंट करेंगे तो वो आपकी पोस्ट को लाइक और कमेंट करेंगे, और आपकी पोस्ट पे क्या दिखेगा, आपकी पोस्ट को उनको दिखेगी पॉजिटिविटी, आपकी पोस्ट को उनको दिखेगा न्यूट्रिशन, आपकी पोस्ट को उनको दिखेगा एक ऐसी चीज ये बंदा कर रहा है या बंदी कर रही है जो एंजॉय कर रहे हैं। डेफिनेटली दे विल आस्क क्वेश्चन, क्या कर रहे हो आजकल, एंड देन ऑटोमेटिकली आपके पास एक चांस हो जाता है उस बंदे को अपना बिजनेस बताने का। अपनी पोस्ट को चेक कीजिए, नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए, ट्रैक से बाहर पोस्ट नहीं होनी चाहिए, बिकॉज पीपल विल बी वॉचिंग। और कोई भी एड या प्रोडक्ट डिटेल या इस तरह की कोई भी चीज डालने की गलती मत कीजिए, बिकॉज वी आर नॉट इन प्रमोशन। आप मेरी प्रोफाइल जाके देखिएगा, यू विल गेट एन एग्जाम्पल इस तरह की पोस्ट जाने की। सारे कॉल्स और सारे इवेंट्स आपको अटेंड करने हैं। इस कंपनी को जिसने चालू किया है, मार्क ह्यूज, उन्होंने कहा है यू मेक मनी इन कॉल्स एंड इवेंट्स। जितने ज्यादा कॉल्स और इवेंट्स आप अटेंड करोगे, आपकी इनकम उतनी ही बढ़ेगी। रीजन क्या है, ये बिजनेस नया है और इस बिजनेस को समझना पड़ेगा, इस बिजनेस को सीखना पड़ेगा। और आप कॉल्स और इवेंट्स में जब आते हैं तो आपको बहुत एक आसान लर्निंग का एक्सेस मिलता है, फ्री ऑफ कॉस्ट। आप लोगों से मिलते हैं, आप इंटरनेशनल कॉल्स में मैंने नहीं देखा आप लोगों को, आई थिंक निहारिका आई थी शायद एक बार कॉल, राइट। आप वहां आते हो, आपको चार्ज ही कुछ और मिलता है, वहां पे लोग ही कुछ और बैठे हुए हैं। वहां पे लोग बैठे हुए हैं 8 लाख, 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख, 25 लाख, 35 लाख, 65 लाख, 2 करोड़ वाले बैठे हुए हैं पर मंथ कमाते हुए लोग। जब वो बात करते हैं ना, अलग ही एनर्जी मिलती है। और वो आपको कितनी एनर्जी देते हैं ये आप देखो, एक एक का नाम लिया जाता है वहां पे। वो एनवायरमेंट ही अलग है। और मैं हमेशा से मानता आया हूं, मैं बचपन से मानता आया हूं, अगर आपको ग्रो करना है ना, तो जिस तरीके से आपको ग्रो करना है, आप वो एनवायरमेंट पकड़ लो, आप अपने आप ग्रो कर जाओगे, क्योंकि वो एनवायरमेंट आपको चेंज कर देता है, राइट। आपका पास्ट एक्सपीरियंस, एक्सपर्टीज इस बिजनेस में नहीं चलने वाला है। आप जॉब में थे, आप बिजनेस में थे, नहीं चलने वाला है। आपको एबीसीडी से सीखना पड़ेगा, एंड दैट्स व्हाई कॉल्स एंड इवेंट्स आर इंपॉर्टेंट। ये टीम बिजनेस है। जब आप कॉल अटेंड करते हैं, आप एक एक्टिव टीम मेंबर दिखते हैं, और आप टीम के साथ ही ऊपर जाओगे, आप बिना टीम के ऊपर नहीं जा सकते इस बिजनेस में। ओके, आपका काम बहुत आसान हो जाता है अगर आप कॉल्स और इवेंट्स अटेंड करते हैं, बिकॉज अल्टीमेटली जब आपकी ऑर्गेनाइजेशन बनना स्टार्ट होगी, या तो आप उनको संभाल लो, या फिर आप उनको कॉल्स एंड इवेंट्स में लेके आओ, तो पूरा ग्रुप उनको संभाल लेगा, आपका काम आसान हो जाएगा। अगर आप ही कॉल्स और इवेंट्स में नहीं आएंगे, आपका ग्रुप कभी नहीं आएगा। ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है। जो आप नहीं करते ना, वो आपकी डाउनलाइन नहीं करने वाली है, बिलीव मी।
और आपको अगर अपनी डाउनलाइन से 50-60% इनिशियली करवाना है तो आपको 100% करना पड़ेगा। ओके, ये ध्यान रखिएगा ना। 4 स्टेप्स हैं एंड इन सीक्वेंस है, सीक्वेंस में ही इनको देखना। सबसे पहले जो कुछ भी आप करें आप उसको एंजॉय करें, और इसीलिए मैं कभी टेबल पे बैठ के काम नहीं करता, बिकॉज मेरे को टेबल वर्किंग कभी भी पसंद नहीं थी। मेरा कोई काम नहीं होगा, मैं कार लेके निकल जाऊंगा, कहीं भी कार खड़ी करूंगा, एक चाय मंगवाऊंगा टपरे से, चाय पीते पीते मैं लोगों को इन्वाइट करता हूँ। जिस चीज में मुझे मजा आता है मैं उसको वैसे ही करता हूं। अगर मुझे कोई चीज करने में मजा नहीं आ रहा है मैं नहीं करूंगा। सो मेक इट फन, मेक इट एंजॉयबल। ओके, लर्न द रिक्वायर्ड स्किल्स, जो 3 रूल्स हैं, यूज द प्रोडक्ट, अटेंड द कॉल्स एंड एक्टिविटी जो आपको अवेयरनेस की करनी है, उनको आप तरीके से सीखिए, बार बार सीखिए, वीडियोस देखिए, कॉल्स पे आइए एंड डेवलप योरसेल्फ। अपने आप को डेवलप, जो मैंने कॉल स्टार्ट होने के पहले बोला, दिस इज नॉट अ बिजनेस ऑफ लेवल, दिस इज अ बिजनेस ऑफ माइंडसेट। आपने जिस लेवल का माइंडसेट बनाया, आपको वो लेवल पहुंचने में 2 महीने से ज्यादा नहीं लगे, क्योंकि आपने माइंडसेट बना लिया है अपना। ओके, और अगर ये 3 चीजें आप कंसिस्टेंटली करते रहते हैं तो आपका जीतना पक्का है इस बिजनेस में, कोई नहीं रोक सकता आपको। राइट ना, कुछ बेसिक्स देख लेते हैं अपन बिजनेस के। हर कंट्री की अपनी एक करेंसी होती है। इंडिया में रुपीज है, ओके, यूएस में यूएस डॉलर है, कहीं और कुछ और करेंसी है। उसी तरीके से हर्बलाइफ की भी एक करेंसी है जिसको हम वॉल्यूम पॉइंट बोलते हैं, और उसका रीजन ये है कि हर्बलाइफ 96 कंट्रीज में है, अलग अलग जगह अलग अलग करेंसी है, तो हमें अपनी एक करेंसी बनाना बहुत जरूरी था जिसको हम कन्वर्ट कर सकें अलग अलग कंट्रीज में। इंडिया में ये अप्रोक्सीमेटली 60 रुपए का एक है, एक वॉल्यूम पॉइंट अप्रोक्सीमेटली 60 रुपए का एक पड़ता है। ठीक है, हर प्रोडक्ट के अपने वॉल्यूम पॉइंट्स होते हैं। लाइक सबको फॉर्मूला 1 शेक के बारे में मालूम है, फॉर्मूला 1 शेक के वॉल्यूम पॉइंट्स 21.75 होते हैं। अब फ्रेश लोगों को पता है, अब फ्रेश के वॉल्यूम पॉइंट 7.80 वॉल्यूम होते हैं। अब ये जो वॉल्यूम्स है ना, ये वॉल्यूम्स इंडिया में भी उस प्रोडक्ट के इतने ही है, और यूएस में भी उतने ही, और ऑस्ट्रेलिया में भी उतने ही, और रशिया में भी उतने ही है, जापान में भी उतनी है। हर जगह जो वॉल्यूम पॉइंट्स हर्बलाइफ ने डिसाइड कर दिए प्रोडक्ट के, वो उतने ही रहेंगे। करेंसी वहां के हिसाब से वो कन्वर्ट कर देते हैं। राइट, तो जितनी भी बिजनेस आपका है, हर्बलाइफ आपको आपका बिजनेस सिर्फ वॉल्यूम पॉइंट में कंट्रोल करता है या कैलकुलेट करता है। वॉल्यूम पॉइंट पकड़ के रखना और इसकी नॉलेज पकड़ के रखना बहुत जरूरी है। जैसे जैसे आप बिजनेस में ग्रो करेंगे, आपका वॉल्यूम जैसे जैसे ग्रो करेगा, आपका बिजनेस ग्रो करेगा, और आपके पास 7 तरह की इनकम्स आती हैं ओवरऑल। ठीक है, पहली है रिटेल इनकम, देन है रेसिडुअल इनकम, रॉयल्टी इनकम, परफॉर्मेंस बोनस, एनुअल बोनस, इंटरनेशनल नेशनल वैकेशंस जो हर्बलाइफ आपको एक लेवल के बाद साल में 2 बार विद फैमिली देती है, और मार्क ह्यूग्स बोनस। ओके, मार्क ह्यूग्स बोनस साल में एक बार होता है, आपको यूएस बुलाया जाता है अगर आप टॉप 500 और 550 और 600 में हैं इन द वर्ल्ड, और वहां पे मार्क ह्यूग्स बोनस बांटा जाता है। लास्ट टाइम जो मार्क ह्यूग्स बोनस बांटा गया था, उसमें जो सबसे लीस्ट चेक की क्वांटिटी थी वो थी 35 लाख। सबसे लीस्ट चेक जो था 35 या 36 लाख था, और जो सबसे टॉप लेडी थी जिसको नंबर 1 डिस्ट्रीब्यूटर बोला गया था और जिसको मार्क ह्यूग्स बोनस दिया गया था, उसको एक रात का 27 करोड़ रुपए एज टॉप बोनस मिला था। इंडियन करेंसी की बात कर रहा हूँ। तो इतना पैसा हर्बलाइफ आपको बांटती है 7 लेवल ऑफ इनकम में। अभी हम 3 इनकम्स की बात करेंगे ओनली, 7 की बात नहीं करेंगे, 3 इनकम की बात करेंगे, रिटेल, रेसिडुअल एंड रॉयल्टी। बिकॉज अभी आप लोग सुपरवाइजर कोई भी नहीं है यहाँ पे, एक समीन को छोड़ के, तो सुपरवाइजर लेवल तक आपको ये 3 ही इनकम देखनी है। एसोसिएट लेवल, जहां पे जितने भी लोग एसोसिएट हैं, जो लोग अभी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, सबके पास 25% डिस्काउंट है बाय डिफॉल्ट। ठीक है, इसके ऊपर का लेवल होता है सीनियर कंसल्टेंट, जहां आपको 35% डिस्काउंट मिलता है। उसके लिए आपको 500 वॉल्यूम पॉइंट्स अपनी आईडी पे इकट्ठे करने हैं एक कैलेंडर मंथ में। 500 वॉल्यूम पॉइंट्स, वो आप करें चाहे आपके ऑर्गेनाइजेशन और आप मिलके करें, डजेंट मैटर। 500 वॉल्यूम आपके आईडी पे दिखने चाहिए। और आपकी आईडी पे कौन से वॉल्यूम दिखते हैं? जो आप या आपके नीचे की टीम करती है। सारे वॉल्यूम्स आपके पास आते हैं, चाहे वो कितने नीचे से आ रहे हैं। ठीक है, क्वालिफाइड प्रोड्यूसर लेवल 42% लेवल होता है, जिसमें आपको 2500 वॉल्यूम्स इकट्ठे करने होते हैं 3 महीनों में। तो 1 2 3 3 महीनों के मिला के अगर आपके 2500 वॉल्यूम हो गए, आपका डिस्काउंट लेवल 42% हो जाएगा। इसमें से कम 1000 वॉल्यूम आपकी परचेज होनी चाहिए। आपकी परचेज मतलब या तो आप अपने लिए खरीदें या आप किसी को देने के लिए खरीदें, लेकिन आपकी आईडी से वो ऑर्डर होने चाहिए।
सुपरवाइजर लेवल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल इन दिस बिजनेस। सुपरवाइजर लेवल पे पहुंच जाना मतलब आप टॉप 15% अर्नर्स में पहुंच चुके हैं हर्बलाइफ के। इट्स अ वेरी वेरी रिस्पेक्टेड लेवल सुपरवाइजर लेवल पे, और इसको पहुंचना बहुत आसान है। जो एक्टिविटीज आपको बताई जा रही हैं अगर आप उसको कंसिस्टेंटली करते रहे तो इस लेवल पे पहुंचने में 2 महीना लगता है, आराम से भी करने में 2 महीना ही लगता है, बस उससे ज्यादा नहीं लगता। आप रुक रुक के करेंगे देन आई कैन नॉट गिव यू द टाइम कि कितना टाइम लगेगा, बट अगर आप कंटिन्यूअसली लगे हुए हैं आपको 2 महीना लगेगा इस लेवल पे पहुंचने में। 4,000 वॉल्यूम पॉइंट एक कैलेंडर मंथ में इकट्ठे कर लीजिए या 2-2 हजार वॉल्यूम 2 महीनों में इकट्ठे कर लीजिए, आप इस लेवल पे पहुंच जाएंगे। और ये आप तभी पहुंच सकते हैं जब आपके नीचे टीम हो, और टीम आपकी तभी बनेगी जब आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को अवेयर करेंगे। क्लियर कहानी है, काम एक ही है, लोगों को अवेयर करना। लेवल्स अपने आप क्रॉस होते जाएंगे, लेवल्स के हिसाब से आपका काम चेंज नहीं हो रहा है। आपको प्रोडक्ट यूज करना है, आपको कॉल्स अटेंड करना है और आपको डेली बेसिस पे लोगों को अवेयर करना है, दैट्स ऑल। अगर आप ये कर रहे हैं आप सारे लेवल्स अपने आप क्रॉस करके चले जाएंगे और बहुत ही स्पीडली। राइट नाउ एक एग्जांपल है कि अगर आप 25% डिस्काउंट पे हैं और आप कुछ एक फॉर एग्जांपल आपके 4 ऐसे दोस्त हैं, आपके जानने वाले हैं जिनको प्रोडक्ट्स में इंटरेस्ट है, अगर आप उनको 100 वॉल्यूम्स के भी प्रोडक्ट देते हैं, फॉर एग्जांपल करीब करीब 8,000 का एमआरपी बनता है। अगर आप ऐसे 4 लोगों को 100 वॉल्यूम पॉइंट्स देते हैं, आपकी खुद की इनकम 8,000 रुपए होगी कैश में। दिस इज रिटेल इनकम, ये कैश इनकम है, क्योंकि आपको कंपनी ने 25% डिस्काउंट पे प्रोडक्ट दिया, आपने सामने वाले को एमआरपी पे दिया, तो ये बीच का जो 25% है ये आपको कैश के रूप में मिला, 8,000 रुपए। सेम बिजनेस अगर आप 35% पे करते हैं, सेम बिजनेस 400 वॉल्यूम्स, सेम बिजनेस, आपका इनकम बढ़ जाता है और वो हो जाता है 11,200 रुपए। सेम बिजनेस अगर आप 42% पे हैं आपकी इनकम और बढ़ जाती है 13,440, और अगर आप 50% पे हैं तो 16,000। 50% कौन सा लेवल है? सुपरवाइजर लेवल। राइट अगर आप ये बिजनेस करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे, ऑटोमेटिकली वो सारे वॉल्यूम्स ऐड होते जाते हैं और आपका सुपरवाइजर बनना तय होता है। डिपेंड ये करता है आप कितनी जल्दी बनना चाहते हैं, आप 2 साल में बनना चाहते हैं या 2 महीने में, ये आप पे डिपेंड करता है। ओके 2 महीने में बनने का प्रोसेस मैं आपको इस प्रेजेंटेशन के आखिरी स्लाइड में बताऊंगा। रेसिडुअल इनकम ये सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव इनकम है, क्योंकि ये वो इनकम है जहां पे आप कम काम कर रहे हैं या ज्यादा काम कर रहे हैं, लेकिन आपका पुराना काम आपको एक बहुत अच्छा पैसा देता रहता है, बिकॉज आपकी टीम फॉर्म हो चुकी होती है। राइट तो फॉर एग्जाम्पल आप 35% पे हैं, जितने ब्लूज आपको दिख रहे हैं ये सारे लोग 25% पे हैं। क्योंकि ये 25% में है, लेकिन क्योंकि ये आपके ऑर्गेनाइजेशन में है, तो कंपनी ये बोलती है कि क्योंकि मेरा जो लीडर है वो 35% पे है, तो ये 10% का जो मार्जिन है इन सब लोगों के बिजनेस का, ये हम 35% वाले को देंगे, मतलब आपको देंगे। अगर इनमें से कोई भी एक बंदा 35% पे है तो उसका आपको कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन वॉल्यूम जरूर मिलेंगे आगे क्वालिफाई करने के लिए। ओके 42% पे अगर आप बैठे हैं तो जितने 25% वाले हैं उनका आपको 17% मिलेगा, और जितने 35% वाले हैं उनका आपको 7% मिलेगा। 50% पे अगर आप हैं आपको सबका पैसा मिलता है। 42% का 8%, 25% पे जो लोग हैं उनका 25%, 35% पे जो लोग हैं उनका 15%। एंड दिस इज अ वेरी नाइस इनकम, और ये इनकम सिर्फ और सिर्फ टीम से आती है, इसलिए टीम बनाना जरूरी है। रॉयल्टी इनकम, रॉयल्टी इनकम का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जाम्पल आप 50% पे पहुंच गए विच इज द हाईएस्ट डिस्काउंट लेवल, आपकी टीम भी 50% पे पहुंचेगी। भाई सब लोग राइज कर रहे हैं, 50% पे पहुंचेंगे और ये हाईएस्ट लेवल है, इसके ऊपर कोई लेवल नहीं है। तो जब आपके नीचे की टीम मेंबर्स 50% पे आएंगे तो आप, क्योंकि आपका और उनका लेवल तो कॉमन हो गया, आप उनके ऊपर रॉयल्टी कमाना स्टार्ट करोगे 5% की। 5% की रॉयल्टी, आप 3 लेवल्स देख रहे हैं, 50 उसके नीचे 50 उसके नीचे 50, आपको तीनों का अलग अलग 5-5% मिलेगा। मतलब आपके नीचे जो एक बंदा आया था और उसने अपनी जो टीम बनाई थी, आपको उसके पूरे बिजनेस का 15% मिलता है। 15% इज ह्यूज, और ये सारे लोग 50% पे, मतलब इनका बिजनेस कितना हो रहा होगा, तो इट्स ह्यूज मनी। तो आपकी रॉयल्टी पार्ट अलग हो जाता है, रेसिडुअल पार्ट अलग हो जाता है, और जिनको आप डायरेक्टली दे रहे हो प्रोडक्ट वो रिटेल इनकम अलग। तो रिटेल अलग, रेसिडुअल अलग, रॉयल्टी अलग, ये तीनों मिला के आपकी इनकम लाख रुपए के ऊपर चली जाती है पर मंथ, जहां पे आप शायद कुछ भी नहीं कर रहे हैं, आप बहुत कम काम कर रहे होते हैं, लेकिन क्योंकि एक बहुत बड़ी टीम आपके नीचे काम कर रही है आपको अमाउंट मिलता रहता है। ओके ना, जितनी भी इनकम और जितना भी जो मैंने बताया ये एवरेज है। ओके
आपकी इनकम आपकी मेहनत पे डिपेंड करेगी। आप इससे ज्यादा भी कमा सकते हैं और आप कुछ भी नहीं कमा सकते। डिपेंड करता है आप काम कितना कर रहे हैं, आप कॉल्स कितने अटेंड कर रहे हैं, आप खुद कितना प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, आप कितने लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हो, उस पर सब कुछ डिपेंड करता है। अब एक फाइनल स्लाइड जो मैं बोल रहा था, अगर आपको 2 महीने में सुपरवाइजर बनना है तो कैसे होगा, आपको करना क्या है। एग्जैक्टली ये स्लाइड हमेशा ध्यान में रखिएगा, इसका स्नैपशॉट ले लीजिएगा जब वीडियो बन के आपके पास आएगा, और इसको अपने पास रखिएगा। पहली चीज जो आपको करनी है, यूज द प्रोडक्ट सो दैट आपके अंदर एक पॉजिटिव चेंज दिखे। अटेंड द कॉल सो दैट आपकी स्किल्स स्ट्रांग हो, बहुत जरूरी है। एंड अवेयर एटलीस्ट 20 to 40 पीपल एवरी डे। कैसे अवेयर करना है, वो सिंपल क्वेश्चन जो हमने स्लाइड में देखा था वो आपको लोगों से पूछना है। और इसके अलावा मैंने अभी एक वीडियो भी बना के आप लोगों को भेजा था, वो वीडियो जरूर देखिएगा, ठीक है। उसमें ये सब कुछ दिया हुआ है, मैंने जो बताया कि कैसे आपको बात करनी है, कैसे आपको लिस्ट बनानी है, कैसे आपको लोगों को अवेयर करना है, राइट। वो वीडियो जरूर देखिएगा। अब लॉ ऑफ एवरेज होता है, एक लॉ ऑफ एवरेज होता है जो कि हमारी धरती का लॉ है, मतलब इट इज नॉट हर्बलाइफ लॉ, ये हर्बलाइफ का लॉ नहीं है, ये प्लैनेट ऑफ अर्थ का लॉ है, राइट, 2080 का। अगर आप 10 लोगों को अवेयर करेंगे, उसमें से 2 लोग मिनिमम इंटरेस्ट लेंगे ही लेंगे, ठीक है। अगर आप 10 इंटरेस्टेड लोग ऐसे इकट्ठे हो गए, उसमें से कम 5 लोग आपकी अपॉर्चुनिटी को ज्वाइन करेंगे ही करेंगे। और जितने भी लोग ज्वाइन करेंगे, हर 10 में से 4 लोग वो सारी चीजें करेंगे जो रिक्वायर्ड है, मतलब वो प्रोडक्ट भी यूज करेंगे, वो लोगों को अवेयर भी करेंगे, और वो कॉल्स भी अटेंड करेंगे। ये फॉर्मूला है। तो आपको ये देखने की जरूरत नहीं है कि मैं किसको बिजनेस में लेके आऊं, कौन काम करेगा कौन नहीं करेगा, नो। आपको सिर्फ ये देखना है, आप इंटरेस्टेड हो इस बिजनेस को करने में, आ जाओ। आप इंटरेस्टेड हो, आ जाओ। आप इंटरेस्टेड हो, आ जाओ। आपको समझना है, मैं समझा देता हूं, या मैं समझा देता हूँ। आपको और समझना है, मैं एक वीडियो और भेज देता हूं, या भेज देता हूं। बस इतना ही करना है। जितने लोग आएंगे ना, उतने लोगों में ऑटोमेटिकली विनर्स निकल के आते हैं। आप नहीं डिफाइन कर सकते कौन विनर है कौन नहीं। आपका काम सिंपल है, प्रोडक्ट यूज कीजिए, कॉल अटेंड कीजिए जितने हो सके उतने, मैं तो 100% बोलता हूं, और लोगों को अवेयर एवरी सिंगल डे बेसिस पे कीजिए। मिनिमम 20 लोगों को आपको रोज अवेयर करना ही चाहिए, बिकॉज अगर आप 20 लोगों को भी अवेयर करते हैं, इट्स अ 20 मिनट्स जॉब ओनली, 20 मिनट जॉब, ओके। और अगर आप ये काम करते हैं, अगर आप 400 लोगों को अगले 1 महीने में अवेयर करते हैं, अगर आप 20 लोगों को एक दिन में अवेयर करेंगे तो 20 दिन में आपके 400 लोग हो गए, इजी जॉब। 400 लोगों को अगर आपने अवेयर किया, इस फॉर्मूले के हिसाब से आपके 16 ऐसे लोग निकल के आएंगे जो तीनों चीजों को 100% फॉलो करेंगे। 100% अपने आप निकल के आएंगे ये 16 लोग, आपको नहीं बनाना है, ये अपने आप निकल के आएंगे। और ये 16 लोग, अगर आपने ये कर लिया तो ये 16 लोग आएंगे ही आएंगे। और अगर ये 16 लोग आ गए तो आप ये मान के चलो आपकी नेक्स्ट मंथ की इनकम 50,000 क्रॉस कर, एज पर द फॉर्मूला जो मैंने रेसिडुअल इनकम और इन सब में बताया। इतनी तेजी से आप ऊपर जाओगे कि आप क्रेजी हो जाओगे कि ये क्या हो गया। 2 से 3 महीने में आपकी लाइफ 180 डिग्री टर्न मार जाएगी, बशर्ते आप तीनों रूल्स को फॉलो करो। अगर आपने इन तीनों रूल्स में से किसी भी एक रूल के साथ नेगोशिएट किया, देन फॉर्मूला अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगा। बिकॉज फॉर्मूला है, फॉर्मूला में आप कम डालोगे तो रिजल्ट कम आएगा, आप ज्यादा डालोगे रिजल्ट ज्यादा आएगा, सीधी सी बात है, राइट। तो आपके पास हमेशा 400 की लिस्ट होनी चाहिए। दिन में आप कम से कम 20 लोगों को अवेयर कीजिए। अगर आपको लगता है मुझे ये नहीं पता, मुझे वो नहीं पता, हर चीज के वीडियो डले हुए हैं। अगर आपको लगता है आपको किसी और चीज का वीडियो चाहिए, आप अपने स्पॉन्सर से कांटेक्ट करो, आपका स्पॉन्सर आपको वो वीडियो देगा। आप उस वीडियो को देखो, सीखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिस बिजनेस इज वेरी पावरफुल, वेरी वेरी पावरफुल। जो इस बिजनेस में हो सकता है वो किसी और बिजनेस में नहीं हो सकता, ठीक है। और रिजेक्शंस मिलेंगे, जैसा मैंने आपसे कहा, आप 400 लोगों को अवेयर करोगे और आपको लोग कितने मिलेंगे, 40 ज्वाइन करेंगे, उसमें से 16 विनर्स होंगे। 400 में से अगर 40 ज्वाइन कर रहे हैं, मतलब 360 लोग आपको नो बोलने वाले हैं मार्केट में। उनके नो बोलने से आपके बिजनेस पे कोई असर पड़ रहा है क्या? अगर आपको 400 लोगों में से 360 लोगों ने नो बोला, आपकी सेकेंड मंथ की इनकम कितनी है, 50,000 प्लस। आपको कोई फर्क पड़ना चाहिए नो बोलने का?
लेकिन जब हम इस प्रोसेस में होते हैं ना, तो हमको नो का बड़ा तेजी से इफेक्ट पड़ता है। और 10 लोगों से बात करी उन्होंने मना कर दिया, 20 लोगों से बात करी उन्होंने मना कर दिया। आपको 400 से बात करनी है, ठीक है? आपको 400 से बात करनी है और स्पीडली करनी है, फटाफट फटाफट बात करनी है। 20 दिन में खत्म करो अपनी 400 की लिस्ट और फिर देखो कि इस चीज का रिजल्ट क्या है। प्रोडक्ट यूज करो, उसमें कोई नेगोशिएशन नहीं। कॉल सारे अटेंड करो, उसमें कोई नेगोशिएशन नहीं। और 20 लोगों को रोज अवेयर करो। ये करके देखो, फिर आपको मालूम चलेगा आप कितनी पावरफुल चीज में आ गए हो। जो कर रहे हैं उन्हें पता है, जो नहीं कर रहे हैं, जो रुक रुक के कर रहे हैं या जो आधा अधूरा कर रहे हैं, उनके लिए कुछ नहीं किया जा सकता। बिकॉज हर्बलाइफ ने एक फॉर्मूला बना दिया। अब आपके पास चॉइस है, आदर यू या तो आप उस फॉर्मूले को फॉलो कर लो 100% या आप पर करो। ठीक है, डन। तो ये बेसिक एक आइडिया है जो आप लोगों को मुझे देना था। सो अब मैं ये मतलब जो भरोसा है वो ये, हर कॉल के बाद मुझे यही होता है कि अब आप लोग स्टार्ट करेंगे, कल से स्टार्ट कीजिए। एनी क्वेश्चंस, आप सारे के सारे लोग ग्रुप में हैं, ओके? एंड कोई भी क्वेश्चन पूछने में हेजिटेट मत कीजिएगा। जब आप बच्चे थे, स्टूपिड से स्टूपिड क्वेश्चन आप पूछते थे ही, पूछते थे ना। अब हम बड़े हो गए हैं तो थोड़ा सा हम लोगों को शर्म आने लगी है, वो शर्म निकाल के बाहर फेंक दीजिए। ओके गाइस, मैं रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ।